अब मैं आता हूं 212 पोजीशन ऑफ प्लैनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाला स्लाइड में बाद में जाऊंगा। देखिए, A planet is conjunct with B and also A is conjunct with C because A is in conjunction with its planet of the 159. B planet is conjunct with A, B is also conjunct with C. So B planet is also conjunct with A and C. मतलब क्या है, A planet अगर B planet के साथ ऑलरेडी कंजंक्ट है, इसका मतलब ये है कि A planet के अंदर बी प्लेनेट का क्वालिटी ऑलरेडी मौजूद है। और अगर ए प्लेनेट से ई प्लेनेट 12वां है, मतलब 12th हाउस में है, ए के ठीक पीछे वाले हाउस में है, तो 12th हाउस हो गया। अगर 12th हाउस में है तो हम क्या बोलेंगे कि ए के पास, ए के साथ ई का भी कंजंक्शन है। और कोई प्लेनेट अगर डी है, सपोज वो सेकेंड हाउस में है ए से, तो ए भी हम लोग कंजंक्शन बोलेंगे, क्योंकि ए को आगे जाके डी को ही पहले छूना है। तो कोई भी प्लेनेट अगर एक ट्राइन में होता है, चाहे 1 5 9 में हो, चाहे राशि नंबर 2 6 10 में हो, चाहे 3 7 11 में हो, वो एक दूसरे से कंजांक्ट है। मतलब उनका जो कारकत्व है वो एक दूसरे के साथ मिल चुका है, मिल के एकदम एक नए प्लेनेट, नए रूप उसका बन गया है। लेकिन अगर वो 12th हाउस में है तो भी ये कंजंक्शन मानेंगे। लेकिन वो कंजंक्शन क्या है, इसका मतलब ये है कि ए के पास ऑलरेडी ई का क्वालिटी है। सपोज ए इज मरकरी, मरकरी से हम लोग शिक्षा देखते हैं, और ई इज मार्स, मार्स से हम टेक्निकल नॉलेज देखते हैं। तो इस व्यक्ति के मरकरी के पीछे मार्स है, मतलब मरकरी के पास मार्स का क्वालिटी ऑलरेडी है। तो मार्कर जो लोग हैं, वो जो लोग हैं उनका टेक्निकल नॉलेज रहेगा, इतना हम प्रेडिक्शन आराम से कर सकते हैं। तो ए एंड ई दिस इज ऑल्सो कंजंक्शन, बट कंजंक्शन के क्या रूल है, ए के पास ई का क्वालिटी ऑलरेडी है, और इस चार्ट में ए के आगे डी है, मतलब ए जो है ये आगे जाके डी का कारकत्व लेगा। ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ए ई इज ऑल्सो कंजंक्शन, ए डी इज ऑल्सो कंजंक्शन। बट इनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि ए ई मतलब व्यक्ति के पास ऑलरेडी, ए के पास ऑलरेडी ई का कारकत्व है, और ए के सामने डी है, इसका मतलब ए आगे जाके डी को लेगा, डी का कारकत्व को लेगा। ठीक है राकेश जी, कोई सवाल है इसको लेके? आगे वाला और पीछे वाला 212 का क्या रोल है? क्लियर है सर जी, क्लियर है। लेकिन सर ये सर जी, इसमें हमने वो क्या डिग्री देखनी होती है, जहाँ हाउस ही देखना है? हाँ, अगर वो एक ही घर में होते हैं, सपोज दो प्लैनेट एक साथ है, सन मरकरी एक ही घर में है, तो हम तब देखेंगे कि किसके पीछे कौन है। सपोज सन के पीछे मरकरी है, तो मरकरी इज एजुकेशन एंड ए सन इज फादर, तो फादर इज जैसे एजुकेटेड पर्सन। मरकरी इज बिजनेस कॉमर्स, तो फादर विल बी माइट बी फ्रॉम बिजनेस फैमिली, कॉमर्शियल फैमिली। ठीक है। लेकिन अगर सान के आगे मरकरी है, इसका मतलब कि फादर जीवन में कॉमर्शियल स्टडी करेंगे, फादर जीवन में मरकरी मतलब क्या, फ्रेंड, फादर के जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ऐसे हम जो जो सिग्निफिकेशंस के जो स्लाइड मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, उसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका प्रेडिक्शन बहुत आसान हो जाएगा। दोनों ही कंजंक्शन, ए पीछे वाला जो है, पीछे वाले राशि में है, अगर एक ही राशि में है तो डिग्री वाइज पीछे है, तो वो भी कंजंक्शन, और आगे वाले भी कंजंक्शन। लेकिन अंतर क्या है, एक जो अगर पीछे वाला है तो ए के पास ई का क्वालिटी है, और ए जाके डी का क्वालिटी लेगा। क्लियर? ठीक है सर। सर ये जी और एफ का क्या मतलब है? हाँ हाँ, जी एंड एफ, हाउस नंबर 6 जस्ट एंड जस्ट 10। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज ए बी सी जैसे कंजंक्ट है, वैसे डी एफ एंड जी आर ऑल्सो कंजंक्ट, बिकॉज ये एक दूसरे से 5 9 के घर में है। अगर डी किसी के चार्ट में सपोज जुपिटर है, मरकरी है, और एफ है केतु, तो मरकरी के साथ केतु का कंजंक्शन हो गया, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन,
साउदर्न डायरेक्शन 2 6 10 का प्लेनेट साउदर्न डायरेक्शन का प्लेनेट है, ये भी कंजंक्ट है। क्लियर सर? एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो क्लियर होगा। रुकिए, इस चार्ट में देखिए, कोई भी चार्ट से हम देख सकते हैं प्लेनेट जो 1 नंबर राशि में है, 5 नंबर राशि में है, 9 नंबर राशि में है, वो एक दूसरे से कंजांक्ट है। इसका मतलब है सैटर्न इज कंजांक्ट विथ राहु। सैटर्न के पास राहु का क्वालिटी है, राहु के अंदर भी सैटर्न का क्वालिटी है। राइट सर? सैटर्न के पीछे है जुपिटर, तो सैटर्न के पास जुपिटर का क्वालिटी ऑलरेडी है। लेकिन सैटर्न के आगे है मार्स, ये भी कंजंक्शन। सैटर्न के आगे है वीनस, ये भी कंजंक्शन। लेकिन ये कंजंक्शन कैसे प्ले करेगा? सैटर्न के अंदर जुपिटर का क्वालिटी ऑलरेडी है, और ये वाला सैटर्न आगे जाके मार्स का और वीनस का क्वालिटी लेगा। कैसे लेगा? डिग्री वाइज। वीनस इज 8 डिग्री, मार्स इज 29 डिग्री। तो सैटर्न सबसे पहले वीनस का क्वालिटी लेगा, फिर सैटर्न मार्स का क्वालिटी लेगा। आर यू क्लियर सर? तो ऐसे हर एक प्लैनेट, सपोज हम इस ट्राइन में देखते हैं, इस ट्राइन में देखिए 2 6 10, राशि नंबर 2 6 10 में ओनली मार्स एंड वीनस है। राशि नंबर 3 7 11, 3 7 एंड 11 में सन मरकरी और केतु का कंजंक्शन है। तो हम बोलेंगे इस चार्ट में मरकरी केतु कंजंक्ट, सन केतु कंजंक्ट, सन मरकरी कंजंक्ट। ठीक है सर? 4 8 12 साइन में देखिए जुपिटर के साथ मून का कंजंक्शन है, तो जुपिटर मून के साथ कंजंक्शन इस चार्ट में हो गया। मून के पीछे केतु है, तो पीछे वाले से भी ये कंजंक्ट है, आगे वाला सैटर्न है, उससे भी ये कंजंक्ट है। लेकिन डिफरेंस है, पीछे वाले का क्वालिटी इसके अंदर है और आगे वाले का क्वालिटी आगे जाके इस जीवन में लेगा। दिस इज ओनली द डिफरेंस, बाकी कंजंक्शन दोनों ही है। क्लियर सर? सर मून का कंजंक्शन जुपिटर से है, हाँ, लेकिन जुपिटर का कंजंक्शन मून के साथ साथ शनि और केतु के साथ भी है। यस। और मून और का कंजंक्शन जुपिटर के साथ साथ राहु से भी है, हाँ। मरकरी से भी है, सन से भी है। ठीक है? और मून का शनि और केतु से कोई कनेक्शन नहीं है। कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। तो ये हो गया कंजंक्शन और कैसे देखते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि हम लोग कर रहे थे यहां तक कि 212 पोजीशन कैसे देखते हैं। मैंने एक सवाल मेरे फेसबुक पेज पे मैंने बहुत बार, मतलब बहुत पॉपुलर हुआ था वो फेसबुक पेज। सपोज ए इज मरकरी, सपोज मान लीजिए ई इज मार्स। ठीक है? मैं लिख के करता हूं तो आसान होगा ये चीज। इनको समझना बहुत जरूरी है। ये एक व्यक्ति का चार्ट है, जिस चार्ट में सपोज मरकरी यहां पर है, मान लीजिए कोई भी हाउस में है, किसी भी राशि। अच्छा, हाउस यहाँ पर मैटर नहीं करता, कौन से फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस कोई मैटर नहीं करता। प्लेनेट मैटर करते हैं, राशि मैटर करता है। तो मरकरी के पीछे अगर मार्स है, ठीक है, ये एक कंजंक्शन हो गया। और किसी व्यक्ति के चार्ट में मरकरी के आगे मार्स है, ये दोनों कंजंक्शन में क्या फर्क है? एक बार ट्राई कीजिए।
मर्क्यूरी में मार्स की क्वालिटीज है, और आगे जाके दूसरा है वो आगे जाके मार्स के क्वालिटीज ले यस लेगा। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी वेरी मच। इस मरकरी, जिनके मरकरी के पीछे मार्स है, उस व्यक्ति के पास जन्म के समय से ही मार्स इज टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल प्लेनेट, मरकरी इज एजुकेशन, तो उनको जन्म से ही कोई ना कोई टेक्निकल ज्ञान है। देखिए क्या बहुत बच्चा होता है जो घर में कोई कोई चीज को बनाता है, किसी को खोल देता है, टेक्निकल। और ऐसे बहुत लोग देखेंगे जो जिनका एजुकेशन शायद कम है, लेकिन वो बहुत अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है, मतलब उनके मरकरी के अंदर कहीं ना कहीं मार्स का क्वालिटी है। तो ये जो मार्स है, मरकरी के पीछे मार्स का मतलब इस व्यक्ति के पास जो नॉलेज है उसमें ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज है। और मरकरी के आगे मार्स का मतलब ये व्यक्ति जीवन में आगे जाके टेक्निकल नॉलेज लेना होगा। और अगर टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेगा तो पढ़ाई में रुकावट आएगी, रुकावट आएंगे, एग्जैक्टली सर, क्योंकि क्योंकि मार्स, ये दोनों आपस में एनिमी है। यस एग्जैक्टली सर, थैंक यू वेरी मच। मार्स बोलेगा मरकरी को, तुमको हम आगे चलने नहीं देंगे जब तक तुम मेरा बात नहीं मान लोगे। ठीक है, तो ऐसे दोनों ही कंजंक्शन है, लेकिन एक है जो हम लोग जिसका क्वालिटी लेके आते हैं, और एक ऐसा है जिसका क्वालिटी हमको आगे जाके लेना है। अगर मार्स ट्राइन में होता है तो भी हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर मार्स का क्वालिटी है। ठीक है, राकेश जी शायद ये पूछ रहे थे कि मरकरी का डिग्री और मार्स का डिग्री में क्या होगा, ऐसा क्या है? ऐसा है क्या राकेश जी? जी सर, जी सर। मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, यूट्यूब में मैं वीडियो देखा, मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझको शेयर किया था किसी भी क्लास के बाद, कि सर ऐसे बोलते हैं कि मरकरी के पीछे अगर मार्स है, डिग्री वाइज मार्स ज्यादा है, तो शायद वो पीछे हो आगे हो कहीं पर भी हो, ये जाके सबसे पहले इसको मिलेगा। ठीक है सर, दिस इज नॉट वृगनंदी नाड़ी, ये अलग कुछ फॉर्मूले हैं जो आरजी राव जी के नहीं है। मरकरी के साथ मार्स का डिग्री अगर ट्राइन में है, कोई भी डिग्री हो, इस मरकरी के पास मार्स का क्वालिटी है। दिस इज आरजी राव वृगनंदी नाड़ी। मरकरी सबसे पहले जाके उसके सेकंड में जो प्लेनेट है उसको टच करेगा। मरकरी इस मार्स को आगे जाके नहीं छुएगा, फिर थर्ड हाउस के प्लेनेट को छुएगा, फिर फोर्थ को, ऐसे करते करते फिर मार्स को छुएगा। नाड़ी में जो हम करते हैं, एक प्लेनेट को आगे लेके जाते हैं, बाकी सबको स्टील कर देते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन करते हैं और देखते हैं इवेंट कैसे घटित होता है जीवन में। तो ट्राइन के, मैं बता दूं सर, फिर मैं लेता हूं आपका सवाल। ट्राइन के प्लेनेट के डिग्री कोई भी छोटा हो कोई भी बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक के पास हर एक का क्वालिटी है, सिंपली। लेकिन जो प्लेनेट जहां पर भी है, उस वो आगे जाके जिससे जिससे मिल रहा है, उसी हिसाब से वो जीवन में इवेंट देते रहेंगे। सर प्लीज आस्क। सर मेरे हिसाब से तो जो थर्ड हाउस का मास है, वो तो आंखों से दिखाई दे ही रहा है कि मरकरी के पीछे है। और जो 11th में जो मार्स है वो तो दिखाई दे ही रहा है कि वो मरकरी के आगे है। नहीं, 11 में नहीं है सर, ये 5th में है। मरकरी से एक 5th में है, एक 9th में है। अभी इस समय रेफरेंस के लिए जो 5th के अंदर है, हाँ, तो वो आगे है। उसका डिग्री ज्यादा हो या कम हो उससे कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा अच्छा, आगे तो दोनों ही माने जाएंगे। हाँ, दो, इसका क्वालिटी इसके अंदर है, इतना ही मानेंगे। आरजी राव जी का यही रूल है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे सिखाते हैं, यूट्यूब में वीडियो मैं भी देखा, कि ये ट्राइन का प्लेनेट का डिग्री लेते हैं वो। ठीक है, कौन आगे है कौन पीछे है, फिर कौन किसका क्वालिटी लेगा। शायद राकेश जी हमको यही बोल रहे थे, लेकिन जी सर, वो जी सर। आरजी राव जी के फॉर्मूले नहीं है। मैं उस फॉर्मूले को गलत सही कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो अगर उस हिसाब से करते हैं तो हो सकता है सही है। लेकिन आरजी राव जी के जो फॉर्मूले है वो ये है कि ट्राइन के प्लैनेट्स के एक दूसरे के अंदर एक दूसरे का क्वालिटी समाया हुआ है, दे आर इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। ठीक है, और सर, आगे अगर जाके वो प्लैनेट अगर सेकंड थर्ड का प्लैनेट के कारकत्व लेगा। जी बताइए। सर जी, अगर एक ही हाउस में दो प्लेनेट बैठे हो, उनकी भी डिग्री वगैरह नहीं देखनी हाँ, पड़ेगी? नहीं नहीं, उनका भी सेम रूल सेम है। ठीक है। अगर एक हाउस में सोचिए यहाँ पर मरकरी है 10 डिग्री, और यहाँ पर सोचिए जुपिटर है 20 डिग्री,
ठीक है। तो मरकरी, अगर हम मरकरी को आगे लेके जाते हैं, ठीक है, और बाकी सारे प्लैनेट्स को स्टील कर देते हैं, तो मरकरी सबसे पहले तो जुपिटर को छुएगा, राइट? ठीक है, ठीक है। अगर जी सर। मरकरी के पीछे जुपिटर है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, पीछे है जुपिटर 3 डिग्री है, ये दोनों सिचुएशन अलग है। आरजी राव जी की जो जी किताब सर। है भृगुनंदी नाड़ी, जिससे 503 चार्ट है, आप लोग जानते हैं, है ना? उस जी चार्ट सर। में ये सब फॉर्मूले के प्रेडिक्शंस के टेक्निक्स बताए गए हैं, मतलब प्रेडिक्शन बताए गए हैं, और टेक्निक भी कुछ कुछ वहां पर हिंट्स है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के मरकरी के आगे जुपिटर है और मरकरी के पीछे जुपिटर है, एक ही घर में है, सोच लीजिए डिग्री वाइज आगे पीछे, 212 में है तो भी तो हो भी हो, ये भी तो सेम चीज ही होगा। अगर मरकरी के आगे जुपिटर है तो गुरुजी क्या बोलते हैं कि मरकरी एजुकेशन एंड जुपिटर इज स्पिरिचुअलिटी। तो नेटिव आगे जाके स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज लेगा, धर्मशास्त्र पढ़ेगा, ऐसा लिखे हैं। और मरकरी के पीछे जुपिटर है, जुपिटर मतलब ऑल्सो फाइनेंस, तो उस व्यक्ति के पास वो व्यक्ति स्पिरिचुअल कॉमर्शियल स्टडी करेगा, क्योंकि जुपिटर इज व्यक्ति, मार्स इज कॉमर्स, मरकरी इज कॉमर्स, राइट सर? तो दोनों ही एक दो ही प्लेनेट है, मरकरी है, जुपिटर है। डिग्री वाइज जो आगे है उसका कारकत्व हमको लेना है, जो डिग्री वाइज पीछे है उनके कारकत्व हमने ले ली, और जब ठीक है उसके सर। रेफरेंस से देखेंगे तो वो आगे जाके जैसे जुपिटर अगर 3 डिग्री होता है, मरकरी 10 डिग्री होता है, तो नेटिव आगे जाके कॉमर्शियल स्टडी करेगा, सिंपल। लेकिन अगर मरकरी के आगे जुपिटर होता है तो कॉमर्शियल स्टडी जो नेटिव है, उसके पीछे मरकरी हो गया, मतलब नेटिव का जो शिक्षा है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। अनूप जी, आर यू क्लियर? सॉरी राकेश जी, आर यू क्लियर? जस सर, जस सर, क्लियर, क्लियर, एकदम ओके, क्लियर। ओके जी।